तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, लॉन्कियन अच्छा बनने के नाटक करके लिवले के सीक्रेट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था और फिर वो कंफर्म हो गया था कि लिवले के पास जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है। इसके बाद हमें दूसरी दुनिया में लिटिल प्रिंसेस को दिखाया गया था जो कि मिस मिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लिटिल प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ मिस मिंग को बोलती है, तुम कौन हो ये मुझसे कोई भी परवाह नहीं, लेकिन तुम इमॉर्टल से दूर रहो। और तभी लिवले एक चिप्स निकालकर लिटिल प्रिंसेस को खिला देता है, जिसे खाते ही लिटिल प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आखिरकार ये क्या चीज है। लिवले बोलता है कुरकुरे और चटपटा, ये है पोटैटो चिप। और तभी हमें वहाँ पर प्रिंसेस तियानजिंग को दिखाई जाती है जो कि उस चिप्स के पैकेट को उल्टा करते हुए बोलती है, साथ ही इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम है। मिस मिंग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुमने सब खा लिया। इसके बाद मिस मिंग भी एक चिप्स के पैकेट को बाहर निकालती है और लिवले उन दोनों को बोलता है अब जबकि तुम दोनों ने माल को टेस्ट कर लिया तो फिर मैं तुम दोनों को मेरे कमर्शियल डायरेक्टर के साथ मेरे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए इनवाइट करता हूँ। मिस मिंग बोलती है हमारे स्टोर के सामानों को एक्सचेंज करने के लिए आज से तुम सभी को स्पिरिट स्टोन देना होगा और ये होगा हमारे स्टोर का फर्स्ट प्रमोशन। लिटिल प्रिंसेस तुरंत ही अपने पास से एक मीट ग्रिड के स्पिरिट स्टोन बाहर निकल कर बोलती है मेरे पास स्पिरिट स्टोन है। मिस मिंग बोलती है लिटिल प्रिंसेस हमारा प्लान हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ना कि इसे सस्ते में सेल करना है। मिस मिंग के बातें सुनकर लिटिल प्रिंसेस मुंह फुला लेती है और फिर प्रिंसेस तियानजिंग बोलती है यानी कि आप ये नहीं जानते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ कितने स्पिरिट स्टोन का लेन देन कर सकते हैं, तो फिर आप खड़े क्यों हैं। मिस मिंग पूछती है तुम लोगों के हिसाब से क्या तुम लोग बता सकते हो कि हमारे इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो सकती है। प्रिंसेस तियानजिंग बोलती है 3 या 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन है ना, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के खाने के चीज यही कीमत पर है। मिस मिंग बोलती है दूसरे दुनिया के इमोर्टल के इन खाने के चीजों के ताजगी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक सीक्रेट मेथड से पैक किया जाता है। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ 3 या 5 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के लायक है। प्रिंसेस तियानजिंग बोलती है तो क्या 10 स्पिरिट स्टोन। मिस मिंग बोलती है तुम दोनों प्रिंसेस हो तो तुम दोनों इसका कीमत चुका सकते हो, ये सिर्फ इतना है कि इमोर्टल दोनों दुनियाओं के बीच ज्यादा एक्सचेंज की उम्मीद रखता है, तो इसीलिए तुम दोनों के लिए इसका कीमत सिर्फ 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन और तुम्हारे रिलेटिव और दोस्तों के लिए 3 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन और मार्केट में ये 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के कीमत पर बिकेगा। जो सुनते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है क्या इतना ज्यादा सस्ता। मिस मिंग स्माइल करते हुए बोलती है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना और हमारे प्रोडक्ट को हर एक लोगों तक पहुंचाकर इसके इन्फ्लुएंस को इम्प्रूव करना, यही इमोर्टल के विश है। इमोर्टल चाहता है कि हर कोई इसे खाकर एंजॉय कर पाए। प्रिंसेस तियानजिंग अपना सर झुकाते हुए बोलती है इमोर्टल सच में बहुत ही काइंड हार्टेड है, इसके लिए मैं इमोर्टल की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मिस मिंग बोलती है हमारे साथ सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम गिफ्ट के तौर पर तुम दोनों को ये 2 वॉक बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। लिवले अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है उसको बोलने देना बिल्कुल सही डिसीजन था। अब कीमत इतना ज्यादा कम है कि ऑपोजिट पार्टी को लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा उदार हैं। हमारी दुनिया में चिप्स का पैकेट सिर्फ 10 युआन में मिलता है। वापस जाने के बाद इसकी मदद से न सिर्फ हमारे कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर इसे बेचकर भी बहुत सारे पैसा बनाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें असली दुनिया के शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिवले मिस मिंग को बोलता है सारे सामानों को स्टॉक करने के बाद फ्यूचर में ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। और तभी लिवले का सिस्टम बोलता है इमोर्टल को सुझाव दिया जा रहा है। ये सुनते ही लिवले बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, हर बार जब तुम ऐसा बोलते हो तब कुछ भी अच्छा नहीं होता। और तभी सिस्टम बोलता है कंडीशन पूरा हो गया, क्या होस्ट हिडन मिशन को गिव अप करना चाहता है। लिवले बोलता है मास्टर सिस्टम आखिरकार क्या हिडन मिशन है, प्लीज मुझे बताओ मैं सुन रहा हूँ। सिस्टम बोलता है क्योंकि होस्ट ने सक्सेसफुली सुपरमार्केट को रिवील किया है इसीलिए हिडन टास्क एक्टिवेट हो गया। इसके बाद हमें हिडन मिशन के बारे में बताया जाता है जो कि शॉप डिफेंस सिस्टम होता है और उसको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन को कमाना होगा और रिवॉर्ड के तौर पर शॉप में एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जिससे कोई भी शॉप के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब कि रियल वर्ल्ड के शॉप के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। जो सुनकर लिवले बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है क्या सच में। सिस्टम बोलता है मैं सलाह देता हूँ कि होस्ट इस मिशन को कैंसिल ना करे। लिवले बोलता है नहीं नहीं मैं करूंगा और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है 300 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन तो एक दिन दुकान खोलने से ही मुझे मिल जाएगा और सिस्टम ने मुझे इतना अच्छा टास्क दिया है, लगता है कि सिस्टम मुझे अब भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद लिवले के पास एक कॉल आता है जो कि लॉन्कियन का होता है। वो बहुत ही तेजी के साथ ड्राइव कर रहा था और वो लिवले
लिवले को बोलता है, लिवले जियायुआन के लोग ऑलरेडी तुम्हारे लिए निकल चुका है, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। लिवले बोलता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, मैं अभी अभी उन लोगों को ढूंढने जाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरी जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है लिवले के सामने वो दोनों पावरफुल कल्टिवेटर आ चुका है। लिवले उन दोनों को देखकर बोलता है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए? उन दोनों में से एक बंदा हंसते हुए बोलता है, लगता है कि सभी लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए सब कुछ अच्छी तरीके से सेटअप किया गया है। लिवले बोलता है, नहीं, मेरा इस वक्त मरने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों ही अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है, ये तो थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा बहुत ही तेजी के साथ बॉजू के पीछे आ जाता है, जो देखते ही बॉजू तुरंत ही अपने मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करके अपने चारों ओर शील्ड क्रिएट कर लेता है। दूसरी ओर वो बंदा अपने रोल वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके बॉजू के ऊपर एक बहुत ही जोरदार दहाड़ लगाता है, जिस वजह से बॉजू का शील्ड एक बार में ही टूट जाता है। फिर वो बंदा तेजी के साथ बॉजू को जान से मारने के लिए आने लगता है और वो बॉजू को मारने ही वाला था कि तभी लॉन्गियन आकर उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसके अटैक को रोक देता है, लेकिन इससे उल्टा लॉन्गियन के पैर पर ही चोट लग जाता है। वो बंदा स्माइल करते हुए बोलता है, दो बॉडी रिफाइनिंग के पीक लेवल के कल्टिवेटर, ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ लिवले चिल्लाते हुए बोलता है, फाउंडेशन बिल्डिंग के एनवायरनमेंट बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए एनर्जी को इकट्ठा करता है, इसलिए तुम लोग का अटैक इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए तुम लोग बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना। और तभी एक बंदा लिवले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी दूसरों के बारे में सोचने की समय है? चलो अब मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो लिवले के ऊपर अपने लंबे लंबे नाखूनों से अटैक कर देता है, लेकिन लिवले उसके हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ पर उसका नाखून लिवले के हाथ पर नहीं घुसा है, बल्कि उसके उंगलियों के बीच में फंसा हुआ है। लिवले स्माइल करते हुए बोलता है, इस वक्त मेरा मरने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होकर लिवले से तुरंत ही दूर जाते हुए बोलता है, क्या तुम भी फाउंडेशन बिल्डिंग के रियलम पर हो? आखिरकार ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिला? लिवले एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, मुझे सुपरमार्केट के होलसेल में मिला है। जो सुनकर वो बंदा एक क्रीपी सा लुक देते हुए बोलता है, तो तुम नहीं बताने वाले हो? तो फिर ठीक है, तब तो मुझे तुम्हारे मुंह से ये उगल बनाई होगा। ये बोलकर वो अपने नाखूनों से फिर से लिवले के ऊपर स्लैश मार देता है, लेकिन लिवले जम कर पीछे हटते हुए उसके अटैक को डॉज करता है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन पर उसके नाखूनों का निशान पड़ जाता है, जो देखकर बॉजू बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, इतना डिस्टेंस पर इतना ज्यादा पावर। वो बंदा अपने हाथ में ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, जो लोग अपने बेस को बिल्ड करता है वो अपने स्पेशल फंक्शन को एक्टिवेट कर सकता है। तुमने अभी अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के रियलम पर ब्रेक थ्रू किया, इसीलिए मेरे हिसाब से तुमने इसे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। लिवले बोलता है, इसके बारे में बताने के लिए शुक्रिया, मैं इस फाइट को खत्म करने के बाद उसको जरूर ढूंढूंगा। हमें उसके पीछे बॉजू को दिखाया जाता है, जो कि उस दूसरे बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और वो दूसरा बंदा बॉजू को हंसते हुए बोलता है, यंग मैन, तुम लड़ने में थोड़ा बहुत अच्छा हो, लेकिन ये बोलकर वो अपना डेथ रोड टेक्निक का इस्तेमाल करके बॉजू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से बॉजू बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर पीछे को जाकर गिरता है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा भी बन जाता है। वो बंदा फिर से बहुत ही तेजी के साथ बॉजू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखकर लिवले हैरान होकर बॉजू को देखने लगता है और तभी वो बंदा आकर बॉजू को एक जोरदार लात मार देता है। दूसरी ओर वो दूसरा बंदा लिवले के ऊपर भी अपने नाखूनों से स्लैश मार देता है, जिसकी वजह से लिवले भी घायल होकर नीचे गिर जाता है और वो बंदा लिवले को बोलता है, यंग मास्टर ले भी कभी कभी ठोकर खाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लिवले एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है, इससे पहले कि मैं चीजों को घुमाना शुरू करूं, मुझे थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। और यही पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार लिवले के दिमाग में क्या खुरापाती आइडिया आया है। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।